तू ही मेरी शब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा, तू ही मेरा रब है, जहाँ है, तू ही मेरी दुनिया, तू वक्त मेरे लिए, मैं हूँ तेरा लम्हा, कैसे रहेगा भला होके तू मुझसे जुदा। मैं गाना नहीं बिगाड़ रही हूँ। आज मैं ये टॉपिक लेकर आई हूँ। एक्चुअली 2-3 दिन पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें एक बहुत ही समाज का बहुत ही सीरियस मुद्दे पे मैं बात करने आई हूँ, और वो सीरियस मुद्दा है साइलेंट डिवोर्स। आजकल जो है ये समाज में हो रहा है। हमने नॉर्मल डिवोर्स के बारे में सुना था जिसमें जो सामाजिक तौर पर होता है, पर आजकल पारिवारिक तौर पर हो रहा है साइलेंट डिवोर्स। मुझे लगा कि मैं आप लोग मैं समाज की बेटी हूँ और समाज के बारे में ही मेरी ज़्यादा कहानियाँ होती हैं, तो मुझे लगा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक छूट ना जाए कहीं, और हो सके तो ये साइलेंट डिवोर्स का मैं पैचअप करा पाऊँ कुछ जोड़ों में। तो इसलिए मुझे लगा कि आज इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। साइलेंट डिवोर्स होता क्या है? साइलेंट डिवोर्स एक्चुअली ये कपल्स में हो रहा है जहाँ हम साथ तो रहते हैं एक दूसरे के, लेकिन सिर्फ काम की बातें करते हैं। सिर्फ काम की मतलब सब्जी ला देना, ये कर दो वो कर दो, बाकी जैसे होता है ना एक हस्बैंड वाइफ बैठ के बीच में मस्ती मजाक कर रहे होते हैं, या किसी टॉपिक को लेके एम ही बिना बात के डिस्कशन चल रहा होता है, या प्लानिंग कर रहे होते हैं। वो सब चीज़ें ना होकर बस मतलब मन मुटाव, एक तरह का शीत युद्ध कह सकते हैं, मन मुटाव भी नहीं कह सकते इसको, कि मतलब एक दूसरे की ज़रूरतें उस कदर ख़त्म हो जाती है जिस एहसास के साथ जो मैंने अभी गाना गाया वो गाना लिखा था। शादी के 2 साल से लेकर के जिनके भी 50-60 साल तक हो चुके हैं, शायद वो मेरी बात को रिलेट कर पा रहे होंगे कि ना जाने क्यों और कैसे और कब जोड़े के बीच में, किसी एक प्रेमी जोड़ों के बीच में भी ये साइलेंट डिवोर्स हो जाता है। तो मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, और जिनमें एक कवि हैं संजय कुमार गिरी जी, और वो भी कवि हैं, और उन्हें उनका सौभाग्य रहता है ये कि उनको बहुत सारे ऐसे मंच मिल जाते हैं कविताएं करने के लिए। तो मैं उनका नाम आज इसलिए ले रही हूँ क्योंकि साइलेंट डिवोर्स पे मैंने भी ये कुछ लाइनें लिखी हैं, कुछ कविताएं लिखी हैं जिनको अभी मैं पढ़ूँगी, और मैं चाहूँगी कि आप लोग इस लाइनों को उन्हीं एहसास के साथ सुनिए जिस एहसास के साथ मैंने ये लिखी हुई है। और मैं संजय जी से इसका जवाब भी चाहूँगी, या कविता के रूप में दे सके तो, या लेखन के रूप में दे सके तो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो भी एक बड़े से मंच से मेरी इस कविता का जवाब दें। बड़ा सा मंच ना भी हो तो फेसबुक पे मैं उनको ये टैग करने वाली हूँ मेरी ये कविता, और मैं चाहती हूँ कि मेरी इस कविता का वो जवाब दें। लेकिन शर्त ये रहेगी कि मैंने जैसे लड़कियों का पक्ष रखा है वो लड़कों का पक्ष रखें, और मुझे एकदम सही और सटीक इस बात का जवाब चाहिए। तो चलिए मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। कवि प्रेमी तो मेरी बात पूरी कविता सुनेंगे, लेकिन जो कवि प्रेमी ना भी हैं वो सामाजिक इस सीरियस मुद्दे को थोड़ा सीरियस लेके मेरी ये बात सुने। तो चलिए मैं आपसे ये जो है कविता मैंने लिखी है वो उसी अंदाज में मैं आपको बताती हूँ। समय बीत जाता है और समय के साथ रिश्ते भी बदल जाते हैं। जिम्मेदारियां तो मात्र बहाना है, शायद ये बात हम रिटायरमेंट के बाद समझ पाते हैं। साथ रहकर भी, एक दूसरे को साथ रख कर भी, न जाने क्यों आजकल साइलेंट डिवोर्स हो जाते हैं। पहले जो सोने से पहले नाराज़गियाँ ख़त्म कर दिया करते थे, आज वो महीने के 15 दिन बेरुखी में गुजार देते हैं। हम सही तो तुम सही, पहले ऐसे फैसले भी हो जाया करते थे। अब तुम ही सही, सिर्फ तुम ही सही पर सारी बात खत्म हो जाती है। ये कैसी इबादत या मोहब्बत है जो दूर होने पर मिस यू लिखा करते हैं, पर जब पास होते हैं तो इजहारे मोहब्बत में लव यू करने की आदत न जाने कहाँ गुम हो जाती है। जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, जज्बात भी बदल गए हैं, साथ रहकर भी न जाने क्यों एहसास बदल गए हैं। सब ठीक है, सब बेहतर है, पर ना जाने क्यों बेहतरीन करने के ख्वाब बदल गए हैं। अब ना रूठना पहले सा है, ना अब मनाना पहले जैसा रह गया है। न जाने किस बात पे ये जोड़े इतने संभल जाते हैं।
जिंदगी की इस ऊहापोह में बाद के लिए ना जाने क्या बचेगा और कितना बचेगा, पर फिर भी देखिए ना, हम सब साथ रहकर कितने अलग हो जाते हैं। संजय जी, मैं आपसे इस कविता का जवाब चाहती हूँ, और सिर्फ संजय जी से ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लिखने के शौकीन लोग हैं जो कविताएं और लेखन का कार्य करते हैं, लेकिन उन्हें एक मंच नहीं मिल पाता है। लेकिन यदि आपको शौक़ है, जैसे मुझे है, जब कोई भी मुद्दा मेरे दिल को छू जाता है और मैं उस बात को 2-3 बार सोचती हूँ, या दिमाग में जब वो बातें जैसे ओवर थिंकिंग जो चीज़ मैं कर देती हूँ, तो उनको हल्का होने का मेरे लिए मीडियम होता है कि उन चीज़ों को कागज़ पे उतार दिया जाए और हल्का कर दिया जाए। तो ऐसे ही जितने भी लिखने के शौकीन लोग हैं, मैं उनसे मेरी इस परेशानी का जो है, साइलेंट डिवोर्स की परेशानी का, इसका समाधान मैं आप लोगों से चाहती हूँ। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें पसंद आई होगी। जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम अनामिका गिरी है, मुझे फॉलो करिए। इस साइलेंट डिवोर्स के मुद्दे को आप शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि मेरे साथ मैंने देखा है 2 चीज़ें हो रही हैं। या तो मैं बहुत मैच्योर हूँ, या मुझे मैच्योर लोग पसंद करते हैं, क्योंकि मेरे साथ यंग जनरेशन के लोग बहुत कम जुड़े हुए हैं, मैच्योर लोग ज़्यादा जुड़े हैं। वैसे ये मेरी खुशकिस्मती है। तो मैं मैच्योर लोगों से चाहूँगी कि यंग जनरेशन तक हम इस बात को पहुँचाएँ, इस साइलेंट डिवोर्स के मुद्दे का कुछ करें, क्योंकि ये हमारी संस्कृति नहीं है। ये भी पाश्चात्य संस्कृति की तरह से यहाँ पर आ गई है, और अब ये घरों घरों में घुस रही है ये चीज़ें। इसका बहुत बड़ा कारण मोबाइल भी है, लेकिन हम उससे भी अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि मोबाइल ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा हो गया है। लेकिन साइलेंट डिवोर्स का हम कुछ कर सकते हैं। पाश्चात्य संस्कृति को अपनी संस्कृति में इतना हावी होने नहीं दिया जा सकता। तो चलिए, मुझे फॉलो करिए और ये वीडियो ज़रूर से शेयर करिए। धन्यवाद।